हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आस्क रोहित पर। तो यार आज फेस कैम वीडियोस तो नहीं बना पाएंगे क्योंकि हम थोड़ा सा बाहर हैं। बट एक काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, और इसके बारे में मैंने एक प्राइवेट वीडियो भी बनाया था मेंबर्स ओनली के लिए। बट इसका पूरा प्रोसेस इस तरीके की वेबसाइट का बनाने का जो है ना, वो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये हाईली प्रॉफिटेबल जो है वो एक नीश है, उसके बारे में बात करेंगे। नीश क्या है? नीश है यार ये फ्री प्रॉक्सी लिस्ट। जब आप सर्च मारते हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे गूगल पे जाता हूँ और मैं यहाँ पर जा कर के सर्च मारता हूँ फ्री प्रॉक्सी लिस्ट। अब ये हाईली प्रॉफिटेबल क्यों है? क्योंकि यार बहुत सारे प्रॉक्सी लोग जो है वो बाय करते हैं अपने आप को एनोनमस रखने के लिए। आपने सुना होगा वीपीएस वगैरह जो है वो लोग लेते हैं, वीपीएन सर्वर आप जो है वो लोग लेते हैं अपनी आईडी वगैरह हाइड करने के लिए। सेम वही चीज़ है यार, प्रॉक्सी भी यही सेम चीज़ है। आपको आईपी वगैरह मिल जाती है, आप इसको ब्राउज़र पे सेट कर सकते हो, आप पूरे सिस्टम लेवल पर आप सेट कर सकते हो। उसके बाद अपने आप जब कि कोई भी इंटरनेट वगैरह यूज़ करोगे ना, तो आपकी रियल इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं जाएगी। इवन क्लाउड फ्लेयर भी सेम चीज़ काम करता है। जो आपका सर्वर का आईपी रहता है उसको मास्क कर देता है, उसको हाइड कर देता है, उस जगह पर अपना एक आईपी सेट कर देता है कि अगर कोई पता भी लगाना चाहेगा ना, तो भी जो है ना वहाँ पर रियल आईपी जो है वो नहीं जाएगा, जिससे हैकिंग वगैरह अटैक होने का चांसेस जो है वो कम हो जाता है। इसलिए लोग जो है इसको यूज़ करते हैं। अब अगर यहाँ पर मैं ये कीवर्ड लिखता हूँ फ्री प्रॉक्सी लिस्ट, तो मेरे सामने एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर वेबसाइट आती है जो कि फ्री प्रॉक्सी लिस्ट एक ईएमडी डोमेन पर बनी है। ईएमडी का मतलब समझ लो एग्जैक्ट मैच डोमेन। जो मैंने यहाँ पर कीवर्ड टाइप करा फ्री प्रॉक्सी लिस्ट, सेम वही कीवर्ड जो है मुझे डोमेन पे मिल रहा है। इसका मतलब ये हो गया एग्जैक्ट मैच डोमेन। आप यहाँ पर देखो काफ़ी अच्छा इस पर जो है वो सर्च वॉल्यूम भी है। अब जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो एक ऐसा वेबसाइट ओपन होता है जहाँ पर प्रॉक्सी की लिस्ट आ रही होती है। ये है फ्री प्रॉक्सी लिस्ट। इसके लिए आपको पैसे नहीं देने पड़ते हैं। इसको आप अपने ब्राउज़र लेवल पे, सिस्टम लेवल पे सॉफ्टवेयर आते हैं उनको आप सेट कर सकते हो और आपका काम हो जाएगा। बट इनमें प्रॉब्लम ये रहती है, फ्री प्रॉक्सी लेवल में थोड़ा सा सिक्योरिटी इशू रहता है। प्लस क्या रहता है, ये आईपीज़ जो है ना, क्योंकि पब्लिक आईपीज़ है तो ये सब ब्लॉक होती रहती है। मतलब काम कर रही है नहीं कर रही, भाई कोई भरोसा नहीं। फ्री की चीज़ का यही सिस्टम होता है। बट क्योंकि हमें बल्क में यहाँ पर डेटा मिल रहा है, एपीआई लेवल पर हम डायनेमिक लेवल पे चीज़ों को सेट कर सकते हैं और भाई इससे जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। बट लोग जो है ना वो फ्री आईपीज़ भी ढूंढते हैं तगड़े लेवल पर, और उससे जो है वेबसाइट पर ट्रैफिक आता है। और मेन जो कमाई होती है वो भाई एडसेंट वैडसेंट से नहीं होती है। मेन कमाई होती है इस तरीके की वेबसाइट पे स्पॉन्सर्ड पोस्ट पे। मेरे को खुद, अगर आप कोई भी टेक से रिलेटेड ब्लॉग रन कर रहे हो तो भाई इनका ऑलरेडी टेक से रिलेटेड ब्लॉग चल रहा है ना, वो ये चीज़ एक्सपीरियंस करते होगे कि इस तरीके की प्रॉक्सी वाली साइटों के काफ़ी ज़्यादा स्पॉन्सर पोस्ट आते हैं जो कि मिनिमम से मिनिमम $150-200 पर पोस्ट का देते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा भी क्वालिटी ट्रैफिक टीयर 1 कंट्रीज से, यूएस यूके से लेकर के आ पाए 10,000 20,000 30,000 मंथली का, तो भी आपको मिनिमम $100 की स्पॉन्सर पोस्ट तो मिल ही जाएगी। तो जो हमारे मतलब कि प्रो मेंबर के सब्सक्राइबर भाई है ना, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट करी थी, क्योंकि मैंने एक प्राइवेट वीडियो भी डाला था, उसमें थोड़े से कुछ ऐसे वीडियोस आते रहते हैं जिसमें मैं थोड़ा सा अपना एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करता रहता हूँ कि हाँ मैंने इस पे काम करा, ऐसे मेरे को स्पॉन्सर पोस्ट मिली और भाई उस स्पॉन्सर पोस्ट से मेरी कितनी अर्निंग हुई। तो वो सब आप चाहो तो यार, अगर आप इंटरेस्टेड हो यार, ट्रस्ट है तो आप चाहो तो यार, वो जो आपका प्रोग्राम है वही यार, जो यूट्यूब का सिस्टम जिन्होंने प्रोवाइड करा हुआ है कि ज्वाइन बटन जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल पे भी मिल जाएगा, उसको जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत यार मिनिमम फीस है। उसमें जो है वो हम कुछ जो भी मेरी प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन वो मैं शेयर करता रहता हूँ। बट यार फ्री में भी भाई मैं बहुत कुछ शेयर करता हूँ, ठीक है, उसको तो भाई आप डिनाई नहीं कर सकते हो। तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि भाई इस तरीके का जो ये टेबल टाइप की आ रही है ना, वो हम कैसे वेबसाइट बना करके लगाएं। अगर आपका कोई वर्डप्रेस का ब्लॉग है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब डायरेक्टरी बना करके उसमें भी आप इसको रन कर सकते हो और चाहो तो एक मेन वेबसाइट पे इसको रन कर सकते हो और स्लैश ब्लॉग करके एक सब डायरेक्टरी बना करके प्रॉक्सी से रिलेटेड ब्लॉग रन कर सकते हो, जिसमें आप इस तरीके के ब्लॉग टाइप लिख सकते हो कि भाई प्रॉक्सी क्या होती है, कैसे होती है, किस काम में आती है, उसकी सिक्योरिटी, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कीवर्ड बनते हैं। तो हम इसको बनाने के बारे में जो है वो आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। सिंपल सी चीज़ है। चलो बिना देर करते हुए सबसे पहले तो आपको एक वेबसाइट पे जाना है जिसका नाम है proxyscrap.in। क्योंकि हम भाई एक मैनुअल प्रॉक्सी तो हमको नहीं चाहिए, हमें तो भाई ऑटोमेशन पे काम करना, भाई कोडिंग वाले बनते हैं। एक मैनुअल काम करने पे बैठेंगे तो दिन भर तो इसी में निकल जाएगा। एक बंदा भी रखना पड़ेगा जिसको 10-15 हज़ार सैलरी देनी पड़ेगी। तो ऑटोमेशन पे काम करते हैं। तो ये एक वेबसाइट है प्रॉक्सी स्क्रैप करके। अब इसके नाम पे ही स्क्रैप है, बट हमें स्क्रैप नहीं करना, हमें ऑफिशियल तरीका इस्तेमाल करना। हम एपीआई को इस्तेमाल करेंगे। स्क्रैपिंग जो है वो कंप्लीटली लीगल होती है। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो बनाओगे तो भी आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक
आ सकती है, ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ पर एक टेबल बनी है, मेरे को एक ऐसी टेबल चाहिए जिसमें अपडेटेड, जैसे 30 सेकंड पहले जो है 30 सेकंड एगो जो है वो नई आईपी यहाँ पर लिस्ट हुई, पब्लिक आईपी, अलग अलग कंट्री से आईपी लिस्ट होती रहती है। तो इसी टेबल के नीचे यहाँ पर हमें मिल जाता है एक यूआरएल, ठीक है ना, जो हमें जेसन डेटा प्रोवाइड करता है। आपको जिस फॉर्मेट में डेटा चाहिए वो आप यहाँ सेट कर सकते हो, TXT, जेसन, CSV। आपका वर्डप्रेस में एक CSV इंपोर्टर करके प्लगइन भी आता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर CSV क्लिक करके डाउनलोड पे क्लिक करोगे, CSV फाइल डाउनलोड हो जाएगी, आप उसे जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो जब आपका मन करे। इसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के CSV इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके वर्डप्रेस में प्लगइन आते हैं, बट ये आपको मैनुअली करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं प्रोग्रामेटिक, आपने सुना होगा ना प्रोग्रामेटिक SEO ये वो, तो ये भी यार प्रोग्रामेटिक है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जेसन सेलेक्ट करते हैं, हमें जेसन का URL मिल जाएगा। और जब आप इस URL को यहाँ से कॉपी करते हो, ठीक है ना, ऐसे करके इसको जब कॉपी करते हो और इसको हम ऐसे करके यहाँ पर एक नए टैब में देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पर रिजल्ट वगैरह जो है वो दिखाई देगा। आपको जेसन फॉर्मेट में देखो यहाँ पर डेटा दिखाई दे रहा है। तो बस हमको इसी को सही तरीके से करना है। अब या तो हम मैनुअल कोड करें, बट भाई चैट GPT और डीप सीक दुनिया भर के AI टूल है, तो भाई ये मैनुअल काम करने का तो मन होता नहीं है, सिंपल सीधी बात है। तो हम चलते हैं चैट GPT की तरफ। मैंने देखो ऑलरेडी मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो देखो मैंने बोला है क्रिएट प्रॉक्सी लिस्ट टेबल बूट यूज इन बूट स्ट्रैप रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, ये सब मैंने यहाँ पे कीवर्ड डाल दिए, URL शेयर कर दिया, यही पब्लिक URL। उसके बाद जो जेसन का रिस्पॉन्स मिला वो भी मैंने इसको शेयर कर दिया, ताकि इसको अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो जाए क्या URL हिट करने पर क्या डेटा मिल रहा, ताकि इसको सही से फिट कर सके। उसके बाद मैंने टेबल का डिज़ाइन भी यहाँ पर अब इसको जो है वो बता दिया कि भाई इस तरीके का टेबल का डिज़ाइन रहने वाला, प्रोटोकॉल होगा, IP एड्रेस होगा, पोर्ट कोड होगा, जैसे कि यहाँ पर टेबल का डिज़ाइन है। उसको देने के बाद मेरे को यहाँ पर जो है वो सिंपल सीधा सादा इसने जो है वो कोड दे दिया। उस कोड में मैंने कुछ चेंजेस कराए। फाइनल कोड को जो है मैं होस्टिंगर की होस्टिंग पर रन करा के आपको दिखाता हूँ। अगर आप बिगनर लेवल ब्लॉगर हो तो यार होस्टिंगर की होस्टिंग आप यूज़ कर सकते हो, सस्ती पड़ती है। सिंपल सा आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। किसी भी वीडियो पर, हमारे चैनल के वीडियो पर जाओगे ना, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं ऐसी वीडियो पर क्लिक करता हूँ तो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आप जाओगे तो इस पर क्लिक करके जो है वो आप होस्टिंग वगैरह बाय कर सकते हो, कूपन कोड ही मिल जाएगा आपको, एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ में मैं बहुत सारी प्रीमियम स्क्रिप्ट भी आपके पास शेयर करता हूं, अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जो है वो होस्टिंग बाय करते हो। बस भाई हो गया प्रमोशन। अब चलते हैं, क्योंकि भाई वन विन सिचुएशन है। आप मेरे डिस्क्रिप्शन से होस्टिंग परचेज करोगे, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, आपका कोई भी एडिशनल एक भी चवन्नी जो है वो आपकी एक्स्ट्रा नहीं जानी है। बदले में मेरे को थोड़ा सा कमीशन मिलता है, ठीक है। उस कमीशन के बदले में आपको बहुत सारी प्रीमियम स्क्रिप्ट शेयर करता हूँ, बहुत सारे प्रो टूल्स वगैरह जो है वो शेयर करता हूँ, और थीम वगैरह भी शेयर करता हूँ। अब जैसे कि यार यही जो मैंने फाइनल स्क्रिप्ट बनाई है ना, वो मैं अपने मेंबर्स ओनली चैनल के साथ शेयर कर, जो मेंबर्स मेरे हैं इस चैनल के उनके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि भाई समय लगता है, ठीक है ना। चीज़ों को एनालाइज करने में जो भी एक्सपीरियंस गेन करा उसके हिसाब से समय लगता है, तो उसको मैं शेयर करूँगा। और साथ ही साथ जिन लोगों ने यार डिस्क्रिप्शन से होस्टिंग ली है उनके साथ स्क्रिप्ट वगैरह ऑलरेडी शेयर होती रहती है, और ड्राइव में जा करके आपको मिल जाएगी। तो अब यहाँ पर जब हम जाते हैं तो हमको यहाँ पर ये लिस्ट मिल रही है। अब फाइनल कोड को मैं यार जाता हूँ होस्टिंगर पे रन करा के देखता हूँ। देखो यहाँ पर है, ये मैं जाता हूँ फाइल मैनेजर के अंदर, ठीक है। मैं एक सिंपल सी डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ। ऑलरेडी यहाँ पे बहुत कुछ पड़ा हुआ है, एक्सपेरिमेंट करने के पर्पज़ से, रन कराने के पर्पज़ से यहाँ पर जो है वो हम चेक करके देखते रहते हैं। तो जब तक ये लोड हो रहा है तब तक थोड़ी सी हम बातचीत और कर लेते हैं ये प्रॉक्सी वाले कीवर्ड के ऊपर। आप अगर किसी ने इस तरीके के कीवर्ड पे काम करा है तो भाई अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताना। मेरा एक्सपीरियंस तो इसके साथ बहुत बढ़िया रहा है, क्योंकि भाई ये एक हाईली प्रॉफिटेबल नीच है। क्योंकि मेरे को उसमें कई सारे स्पॉन्सर पोस्ट मिली थी, जैसे कि यार एक स्पॉन्सर पोस्ट देखो आजकल लोग ना PC पे भी लगाते हैं, कंपनी लेवल पे भी लगाते हैं। इवन मेरे को तो एक स्पॉन्सर पोस्ट मिली थी जिसका मेन टारगेटेड कीवर्ड था प्रॉक्सी फॉर एप्पल TV। इस तरीके के कीवर्ड पे वो टारगेट कर रहे थे, और उस पर यार बढ़िया से यार $200-250 के आसपास जो है मिली थी। भाई क्या हो गया यार, ये तो लोड ही होने का नाम नहीं ले रहा है। चलो थोड़ा सा वेट करते हैं यार, लोड होगा। लोड नहीं होगा तो जाएगा कहाँ से। चलो फाइनली जो है वो लोड हो चुका हुआ है। तो मैंने डेस्कटॉप पे, अगर आप नोटिस यहाँ पर जो, अगर मैं डेस्कटॉप पे जाऊँ ना तो मैंने एक फ़ाइल बना रखी है। बाकी हम पब्लिक HTML, अगर आपके पास होस्टिंगर की होस्टिंग है तो फाइल मैनेजर के अंदर जाना है, पब्लिक HTML के अंदर जाना है। अगर आपका वर्डप्रेस पड़ा भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, सिंपल से जाके एक फोल्डर क्रिएट करना है, जैसे मैं क्रिएट कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं फोल्डर का नाम रखता हूँ प्रॉक्सी लिस्ट। थोड़ा सा मेरा गला बैठा हुआ है तो उसके लिए जो है भाई माफ़ी।
और हम यहाँ पर जाते हैं, मैंने प्रॉक्सी लिस्ट नाम का जो है वो एक फोल्डर क्रिएट कर लिया, और जो मैंने फाइल बनाई है चैट जीपीटी, बाकी यार देखो उसके बाद मैंने बहुत सारे कमांड उसको और देख करके इसमें बहुत सारे फीचर भी ऐड ऑन करे, थोड़ा सा इसको एडवांस करा हुआ है मैंने। एक तरीका आपको बता दिया, अगर आप ट्राई आउट करना चाहो तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। मुझे ये फाइनल रिजल्ट लाने में ना करीबन 45 मिनट लग गए थे चैट जीपीटी से भी, तब जा करके मुझे ऐसी फाइल मिली जिसमें मैं चाहता था कि फ़िल्टर भी लगे हुए हो, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर भी मैं कर सकूं। चलो मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा। तो मैं यहाँ डेस्कटॉप पे जाता हूं, इंडेक्स नाम की फाइल मैंने थी है, इसको अपलोड कर देता हूं। बाकी ये फाइल आपको मिल जाएगी जिसने भी होस्टिंग ली है और मेम्बरशिप वगैरह ली है, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने फाइल डाल दी, ठीक है। अब हम यहाँ पे डोमेन को एक्सेस करते हैं, यहाँ पे हमने डोमेन को एक्सेस करा, और यहाँ पर हम सब डायरेक्टरी पे जाते हैं और टाइप करते हैं प्रॉक्सी लिस्ट, ठीक है ना। ऐसे करके हम यहाँ पर टाइप करते हैं, ठीक है। अब आप देखो ये आपके सामने लाइव डेटा आ रहा है, यहाँ पर डेट भी लिखा हुआ है, टाइम भी लिखा हुआ है, एक मतलब एक सेम टाइम पर बहुत सारी जो है वो स्क्रिप्ट, ये प्रॉक्सी सर्वर जो है वो चेकआउट होते हैं। आप देखो ना यहाँ पर, ये देखो सेम टाइम पे चेक हुआ है। मैं 5 पोजीशन पे जाऊँ, 104 पे जाऊँगा, देखो डेट यहाँ पर चेंज हो गई है, ठीक है। ये देखो सब ना इस तरीके से, और बढ़िया फिल्टर लगे हैं, बढ़िया पेजिंग आ रही है, इसको आप आराम से यूज़ कर सकते हो। पूरा लाइव डेटा आ रहा है, और ये आपको मैनुअली नहीं अपडेट करना है, ये क्योंकि ये API के थ्रू आ रहा है, तो ये टाइम टू टाइम अपडेट होता है। जैसे ही आप पेज को रीलोड करोगे, जो भी नया डेटा होगा वो यहाँ पर लिस्ट कर देगा। हम यहाँ पर जाते हैं, फिर यहाँ पर ले आते हैं, देखो सारा यहाँ पर डेटा जो है वो बिल्कुल लाइव आ रहा है। फिल्टर भी लगे हैं, फॉर एग्जांपल कि मेरे को इंडिया की प्रॉक्सी चाहिए तो मैं यहाँ पे फिल्टर लगाऊंगा। देखो यहाँ पे इंडिया दिख रहा है ना, इंडोनेशिया, यूनाइटेड स्टेट सब कंट्री है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, फिल्टर लगाता हूँ इंडिया का, इंडिया डाला, देखो इंडिया का यहाँ पर आ गया। तो यही सारी चीज़ें करने पे भाई समय लगता है, ये एकदम से एक बार प्रॉम्प्ट दे करके नहीं होती है। रिजल्ट आता है, मेरे को लगता है मैं थोड़ा और इसको बेहतर कर सकता हूँ, मैं वो करता हूँ। इवन यहाँ पर आप देखो, मैं यहाँ पर 100 करूँगा तो यहाँ पर 100 की लिस्ट आ जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है वो हम 25 करेंगे तो 25 की लिस्ट आ जाएगी, देखो 25 की लिस्ट आ गई। और यहाँ पर जाएं, अगर मैं 100 करूँगा तो 100 क्यों नहीं दिख रहा आपको, क्योंकि मैं यहाँ पर पेज नंबर 1 पे मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको वापस से रिलोड करता हूँ, तब आपको यहाँ पर मैं 100 करके दिखाता हूँ। ये मैंने डाला 100, ये देखो 100 की लिस्ट आ गई, ठीक है ना, क्योंकि मैं लास्ट पेज पर था ना। ये देखो इस तरीके से इतने सारे यहाँ पे फिल्टर, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर लगा हुआ है। मैं इसको कंट्री लेवल पे भी असेंडिंग, देखो ए नाम की कंट्री टॉप पे आने लगी। तो इस तरीके का ये जो है ये आपको एक टेबल मिल जाता है। इसको आप चाहे वर्डप्रेस के बीच में सेट कर दो, ठीक है ना। उसके लिए आपको एक वर्डप्रेस कोड इंसर्टर करके प्लगइन लेना पड़ेगा। ये स्क्रिप्ट क्योंकि PHP पे बनी हुई है तो PHP का आप कोड डालोगे और उसको जो है वो शॉर्ट टैग के तरीके इस्तेमाल करके डालोगे। बाकी मैं यार सब डायरेक्टरी पे आप डालो, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। और भी बेहतर तरीके से करना है ना, बिना किसी स्ट्रेस के, तो आप iFrame के अंदर इसको इंक्लूड कर दो कंटेंट वगैरह लिख करके, तो भी जो है चीज़ काम कर जाएगी। बाकी इस नीच के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि भाई की रिक्वेस्ट आई थी तो भाई वीडियो बनाना तो बनता था कि प्रॉक्सी जो है ना उसकी टेबल हम किस तरीके से अपनी वेबसाइट पर ले करके आएँ, क्या कोड रहेगा। तो ठीक है यार, जितने भी मेंबर लोग हैं यार, मैं कोड वगैरह शेयर कर दूंगा, आपको मिल जाएगा। तो ये था यार आज का ट्यूटोरियल, आई होप आपको पसंद आया हो। और ये हाईली प्रॉफिटेबल नीच है, ठीक है। ट्रैफिक किस तरीके से लाए, कहाँ से लाना है, किस तरीके से लाना है, मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। एक कैसे ट्रैफिक को लाना है, किस तरीके से करना है, क्या कीवर्ड पर, पूरा मेरा फ्री क्रिकेट API वाला कोर्स देख सकते हो, कैसे कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं, कहाँ से ट्रैफिक डाल। आप टोटली जो है वो हम गूगल सर्च पे रिलाय नहीं कर सकते, आपको जो है सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा। प्रॉक्सी के ऊपर आप वीडियोज़ जब सर्च मार के देखोगे ना यूट्यूब पे, तो बहुत सारी रील्स पे बहुत अच्छे खासे व्यूज़ आए, वीडियोज़ पे बहुत अच्छे खासे व्यूज़ आए। तो आपको अपनी डोमेन लेवल की ब्रांडिंग करनी पड़ेगी और एक EMD डोमेन ही बाय करना पड़ेगा। हमने देखा था ना पहले प्रॉक्सी लिस्ट जब हम सर्च मार रहे थे, जैसे ही फॉर एग्जांपल के लिए फिर से एक बार दिखाता हूँ ना, प्रॉक्सी लिस्ट है, ऐसे करके जब मैं सर्च मारता हूँ तो हमें एक साइट मिलती है ना। ये देखो कितना सारा स्पॉन्सर्ड यहाँ पर चल रहा है, इसी से आप आइडिया लगा लो कितना ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक है ये, ठीक है। बाकी क्योंकि यार देखो एड्स चल रहे हैं तो कंपटीशन तो होगा यार। अब कंपटीशन के लिए तो भाई कुछ नहीं कहा जा सकता, बाकी ट्राई आउट कर सकते हो, अपना दिमाग जो है वो दौड़ा सकते हो। ये देखो फ्री प्रॉक्सी लिस्ट पूरे EMD डोमेन कीवर्ड पर जो है वो खेल रहा है। बाकी इसमें और देखो जाके कौन से कीवर्ड बन रहे हैं, लोग किसके, देखो प्रॉक्सी लिस्ट इंडिया, ये भी एक कीवर्ड है लॉन्ग टेल। अब इसमें देखो सर्च मारते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है यहाँ पर, ठीक है। प्रॉक्सी लिस्ट इंडिया की, स्पेसिफिकली प्रॉक्सी इंडिया की चाहिए हमें, तो देखो वो फ्री प्रॉक्सी लिस्ट वाली साइट गायब हो गई। और बहुत सारी साइट यहाँ पर आ रही है, एक साइट आ रही है freeproxy.cz। अब देखो लोग बोलते हैं ना कि सिर्फ .com डोमेन ले कि .in डोमेन ले, देखो .cz डोमेन भी रैंक कर रहा है यहाँ पर,
ठीक है ना। तो वही यार अलग अलग कीवर्ड आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे, थोड़े से लो कंपटीशन वाले। और यहाँ पर देखो बेस्ट प्रॉक्सी लिस्ट आ रहा है, फ्री प्रॉक्सी लिस्ट इंडिया, ठीक है। अब ये कोई सॉकेट 5 प्रॉक्सी लिस्ट, सॉकेट भी अलग होती है, एक होता है HTTPS, एक होता है HTTP, एक होता है सॉकेट, तो अलग अलग यहाँ पर चीज़ें दी, उसके यहाँ पर लॉन्ग टेल कीवर्ड बनते हैं, उस हिसाब से यहाँ पर काम करना पड़ेगा। देखो माई फिक्सर प्रॉक्सी लिस्ट इंडिया, ये कोई स्पेसिफिक कोई डोमेन या कोई एक ऑलरेडी ब्रांड है उसके बारे में बात हो रही है, तो वैसे जो है वो गेम खेलने पड़ते हैं। बाकी ठीक है यार, आज का ट्यूटोरियल यहीं तक था। आई होप यार आपको इसको बनाने का तरीका समझ में आया होगा, कैसे फ्री API की मदद से इसको हम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, वो भी चैट GPT की मदद से, बिना सिंगल खुद से कोई कोडिंग वोडिंग जो है वो नहीं करनी। बाकी आपको फाइनल कोड जो है वो थोड़े से एफर्ट के बाद ही मिलेगा, जब आप चीज़ बनाओगे आपको एक डेमो मिलेगा, फिर कहोगे इसमें फ़िल्टर लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, उसके बाद जा करके एक फाइनल मिलता है, ठीक है, आउटपुट, जैसा कि मुझे यहाँ पर फाइनली देखने को मिल रहा है, जो मैं आपको यहाँ पर लाइव दिखा रहा था ना, ये चीज़ देखो, ये है मेरा फाइनल आउटपुट, ठीक है। आप भी इस डोमेन को एक्सेस करके देख सकते हो यहाँ पर चीज़ें, ठीक है। बाकी ठीक है यार, मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए भाई धन्यवाद।